चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.2 ये बेस है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के ऊपर। तो करना क्या है, हमें जो गिवन फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन को हमें ऑन ग्राफिकली ये प्रूव करके दिखाना है कि इसका जो नेचर है कि इधर इट इज़ एन इंक्रीजिंग और अ डिक्रीजिंग और अ फ्लैट। सो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 7 इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ये हमें शो करके दिखाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। सो इसके लिए यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसी फंक्शन को देखने के कुछ एक तरीके हैं, 2 से लेकर 3 तरीके हैं। हम इन दोनों तरीकों को सभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सभी को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि इस तरह का जो क्वेश्चन है ये लीनियर फंक्शन है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर शो करना इट इज़ इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे एक तरीका है, द वन ऑफ द वे टू चेक द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इधर फाइंड आउट द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इफ इट इज greater than 0, if it is a positive then it is increasing, is positive on whatever the interval। और जो जैसे इस क्वेश्चन में इंटरवल की जगह पे उसने पूरे रियल नंबर्स के ऊपर चेक करने के लिए कहा है। तो अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो ऑन अ गिवन कंडीशन जो भी है रियल है या कोई इंटरवल है तो हम कहेंगे इज इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग का साइन है, इंक्रीजिंग। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आता है तो ऑन अ गिवन इंटरवल और अ कंडीशन तो वी सेट इट्स अ डिक्रीजिंग। सो अगर हम इन्हीं दोनों को दोनों की बेसिस के ऊपर यहाँ इस फंक्शन को चेक करें, फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स बाय अप्लाइंग द लाइक ऑपरेटर ऑन द बोथ साइड, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ 7 is 3. So derivative f dash x is representing the derivative of the given function which is 3, which is surely positive. 3 is a positive number. So यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन का greater than 0 है। तो on the with the help of this one we can say the given function which is 3x plus 7 is increasing on real number. So r representing the whole real number। कोई भी आप नंबर उठाएं रियल माइनस इन्फिनिटी, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, द फंक्शन यही इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव शो करेगा। सो इट इज़ अ इंक्रीजिंग। द second question, the given function fx is equals to e raised to power 2x, it's an exponential function। exponential function जो है वो हमेशा पॉजिटिव फंक्शन ही होता है, बट इसका डेरिवेटिव चेक करके देखते हैं। जैसे कि आपने पहले भी निकाल के देखा होगा, द डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज, इसका सीधा सीधा रूल होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव e raised to power 2x ही रहता है। विद द हेल्प ऑफ द चेन रूल फर्दर हमें इस 2x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि is 2, the derivative of x is 1, so it comes e 2 into e raised to power 2x, it become the derivative of a given function। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो भी पॉजिटिव, इज अ पॉजिटिव फंक्शन for all value of x। x की कोई भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ही करेगा, पॉजिटिव आंसर ही करेगा। सो 2 इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव नंबर। तो अगर आप इन दोनों का पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट देखेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। इम्प्लाइज इज जो हमारे पास जो डेरिवेटिव है विच इज़ अगेन इज अ पॉजिटिव, जो भी इसका नंबर बनेगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन इज अ पॉजिटिव, देन क्लियरली द फंक्शन इज सेड टू बी अ इंक्रीजिंग ऑन अ ऑल होल रियल नंबर। सो ये इस कंडीशन के साथ मैच कर रहा है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, given function is increasing on all type of a number, means a whole real number।
So third question of exercise 6.2 is show that the given function f of x which is equal to sin x is increasing on a given interval, and the interval is 0, pi by 2, as well as decreasing in the interval from pi by 2 to pi. So let's start it. वही very first we get the derivative. ये जो फंक्शन है गिवन sin x, तो इसका जो डेरिवेटिव है f डैश x विच इज इक्वल्स टू cos ऑफ x, राइट. नाउ in this interval 0 to pi by 2, so value of sin x in the first interval it is और जैसे कि मालूम है कि फर्स्ट इंटरवल में द वैल्यू ऑफ द cos x इज पॉजिटिव. sin x हो चाहे cos x हो चाहे टेंजेंट चाहे cot, ऑल द t ratios 6 t ratios become positive in the first interval. So cos x is positive in the first interval. From here the derivative which is equals to cos x जो कि फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव रहता है. तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इट मीन्स द गिवन फंक्शन फॉर दिस इंटरवल इज इंक्रीजिंग. देयरफॉर f of x given function which is sin x is increasing in the given interval 0 to pi by 2. For the second जो कि हमें शो करके दिखाना डिक्रीजिंग ऑन द दिस इज पाई बाय 2 टू पाई विच इज द सेकेंड इंटरवल. सो जैसे कि द cos x इन द सेकेंड इंटरवल इज अ नेगेटिव, जो भी cos x की वैल्यू रहती है विच इज नेगेटिव इन द सेकेंड इंटरवल. सो द वैल्यू cos x इज इन द नेगेटिव मीन्स टू लेस देन 0. सो ये है आपके पास द डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज cos x and is negative in the second interval which is pi by 2 to pi. So given interval में ये negative less than 0 है. So clearly therefore the function f of x started with the sin x is decreasing in the interval pi by 2 to pi. Find the interval for the function f of x is equals to 2x square minus 3x. इस फंक्शन के लिए हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करके दिखानी है जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज शो करे, राइट. सो वी नीड टू फाइंड द इंटरवल्स. एक इंटरवल जिसमें ये इंक्रीज बताए और एक इंटरवल जिसमें ये फंक्शन डिक्रीजिंग बताए. तो इसके आंसर के लिए लेट्स स्टार्ट. जैसे कि द गिवन फंक्शन f of x 2x square minus 3x, so take the derivative which is 4x and 3. स्ट्रेट डेरिवेटिव कर दिया मैंने यहाँ पर. 4x minus 3 इज अ डेरिवेटिव, और अगर आपको शो करना तो आप शो भी कर सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्योंकि हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करना है, से द फर्स्ट डेरिवेटिव दिस इज द वे आउट. अब जैसे कि चर्चा करी थी कि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, तो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव को उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. बट अगर हमें इंटरवल बताने के लिए इंटरवल फाइंड आउट करना है तो तो डेरिवेटिव के बाद हमें ये स्टेप इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि द वैल्यू ऑफ x यहाँ से 3/4. सो यहाँ से x की वैल्यू 3/4 ये हमें इंटरवल बनाने में मदद करेगी. कैसे? जैसे कि से दिस इज अ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हेयर इज अ 0, और यहाँ पर x 3/4 से एक ऐसा यहाँ पर 3/4 दिस इज. सो यहाँ पर दो तरह के इंटरवल तैयार हो गए. ये 3/4 ने इस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को दो हिस्सों में तोड़ दिया. द फर्स्ट वन इज माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 एंड इस 3/4 टू इन्फिनिटी. ये 3/4 इन्वॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पे देखोगे तो डेरिवेटिव 0 ही बताएगा, तो यहाँ पर चेक नहीं होगा.
तो इंटरवल्स हमारे पास दो बनी, एक इंटरवल बनी हमारे पास -∞ 3/4 एंड 3/4 टू इन्फिनिटी। तो इन दोनों में से देखते हैं कहाँ पर दिस गिवन फंक्शन इज शोइंग द इंक्रीजिंग द एंड द कर्व f(x) शोइंग डिक्रीजिंग। से चेक आउट, लेट्स स्टार्ट। लेट्स पहले इस इंटरवल को उठाते हैं। इन दिस इंटरवल -∞ टू 3/4, यहाँ से कोई रैंडमली एक पॉइंट उठा लेते हैं। से -∞ 3/4 के बीच में एक रैंडम पॉइंट, यहाँ से जैसे देख लें इन दोनों के बीच में एक रैंडम पॉइंट ये 0 आ रहा है। से x इज इक्वल्स टू 0। आप -1 भी ले सकते हैं, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, -1 -2 इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, कोई भी एक पॉइंट उठाकर करना क्या है, से x इक्वल्स टू 0 एंड सब्स्टिट्यूट द दिस वन x equals to 0 over here in the derivative f dash 0 which is 4 0 minus 3 and the value is -3 which is less than 0. So इस पॉइंट यानी माइनस इस इंटरवल के अंदर जो हमने एक पॉइंट उठाया 0, उस पॉइंट को जब हमने इस फर्स्ट डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट किया तो द फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू निकल कर आई वो है -3 विच इज लेस देन 0 अकॉर्डिंग टू द दिस। अकॉर्डिंग टू दिस अगर डेरिवेटिव इज लेस देन 0 देन जो गिवन फंक्शन है f(x), जो हमारे पास जो गिवन फंक्शन 2x² - 3x है विल बी डिक्रीज और डिक्रीजिंग इन द इंटरवल जो हमने इंटरवल सेट की थी -∞ एंड 3/4। इस इंटरवल के अंदर अगर आप चेक करना चाहें तो आप कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप -2 लेकर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। -2 फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर रखेंगे तो ये 4 to the 8 -8 एंड -3 इट बिकम 11 -11 अगेन। सो आप कोई भी पॉइंट उठाकर देख सकते हैं तो ये वैल्यू जो डेरिवेटिव की वो नेगेटिव ही रहेगी। अगर हम सेकेंड इंटरवल के पास आते हैं, इन द इंटरवल विच इज़ 3/4 ऑनवर्ड मीन टू से अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इसके इन दोनों के बीच में कोई भी एक रैंडम सा पॉइंट चूज कर ले। तो 3/4 से नेक्स्ट 1 2 3 देयर आर सो मेनी पॉइंट्स 3/4 के बाद आने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी नियर बाय पॉइंट जो इंटीजर है x इक्वल्स टू 1 लेके चलते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जब हमने x की वैल्यू 1 को सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे 4 1 एंड 3 विच इज़ 4 - 3 1. So derivative at x equals to 1 is the value of the derivative becomes positive. So clearly हम कह सकते हैं therefore given function will be increasing on जो हमने इंटरवल डिसाइड किया था on the in interval (3/4 to infinity. सो यहाँ पर जैसे कि हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड आउट करके दिखाएं, तो ये इसका एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हमने ये दो इंटरवल्स फाइंड आउट किए थे। सो इन दिस इंटरवल द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड द इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी इज द इंटरवल फॉर द वेयर द फंक्शन विल शो द कर्व ऑफ इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 इन दिस एक्सरसाइज हमें फिर से वही काम करना है जो इस बार जो गिवन फंक्शन है f(x) विच इज इक्वल्स टू द क्यूबिक फंक्शन द 2x³ - 3x² - 36x + 7 इस गिवन फंक्शन के लिए हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है, और वो इंटरवल जहाँ पर ये जो फंक्शन है इंक्रीज और डिक्रीज बता रहा है। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फाइंड आउट द इंटरवल फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट। द सेम है इसका स्टेप्स, सभी के सभी स्टेप्स सेम रहेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं इसका। द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज लाइक 2 एज इट इज, 3x² इज द डेरिवेटिव ऑफ x³, 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2 of x⁻1 - 36 एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, 7 जो कि कांस्टेंट है इज 0। दिस इज 6 of x² - 6 of x - 36 f' x
तो इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका जो डेरिवेटिव है इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स से इज 0 टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स बाय टेकिंग 6 कॉमन, and this quadratic equation comes like this. By finding the factors by middle term splitting or factorization, this is 3x plus 2x minus 6 are the factors of the middle term factors. By taking x out from the very first two and the next plus of 2. सो ये अर्लियर क्लासेस में आपने ये सब किया हुआ है पहले से, किस तरह से इसको फैक्टर करना है। द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3 फ्रॉम दिस ब्रैकेट, x इक्वल्स टू -2 फ्रॉम दिस ब्रैकेट। सो जैसे कि इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल 0 के बराबर रखा और यहाँ से ये 2 पॉइंट्स, दिस इज़ अ रियल लाइन नंबर फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी इज अ 0, द नंबर x इक्वल्स टू -2 is here and the number 3 is 1 2 3। तो यहाँ पर इसको इंटरवल को ब्रेक करेंगे, इस पूरी नंबर लाइन को, फ्रॉम -∞ टू दिस -2, देन फ्रॉम -2 to 3 the second interval, first, second and the third one from 3 to इन्फिनिटी। सो ये 3 इंटरवल्स हमारे पास निकल कर आई हैं और इन तीनों इंटरवल्स में हमें बताना है कि जो गिवन फंक्शन कहाँ कहाँ इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज है, राइट। 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट -∞ टू -2 इंटरवल को पिकअप करते हैं। इन -∞ टू -2 इन दिस इंटरवल, जैसे कि डिसाइड किया था, कोई भी एक पॉइंट -∞ और -2 के बीच में से उठा सकते हैं। इसके बीच में -3, -4, -5 ऑनवर्ड बहुत सारे नंबर हैं, तो आप नियर बाय जो नंबर है -3 को पिक करें फ्रॉम दिस इंटरवल से x इक्वल्स टू -3, और इसको जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने निकाला था ये वाला इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। लेट्स सी इट कम्स पॉजिटिव और नेगेटिव। सो हियर 6 - 3 square minus of 6 minus of 3 and this one 36. So the value of f dash first derivative at -3 is 36, which is positive. According to this, the function is increasing in the first -2 -∞ to 2 interval. तो ये पहले इंटरवल की बात हो गई। अब इन द नेक्स्ट -2 to 3, -2 और -3 के बीच में वैसे तो बहुत सारे नंबर हैं, सो आई थिंक 0 विल बी द ईजियर, आसान सा नंबर है। x इक्वल्स टू 0 बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू f डैश, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे f डैश के अंदर x की वैल्यू 0 को, ये बन जाएगा आपके पास 6, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, 6 × 0 इज 0, फर्दर 6 मल्टी यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालेंगे, 6 × 0 फर्दर 0 एंड लास्ट वन 36 विच इज़ लेस देन 0। सो f डैश एट 0 इज -36 विच इज़ लेस देन 0। सो इस इंटरवल में जो गिवन फंक्शन f(x) है विल बी डिक्रीजिंग, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल जो रहा -2 to 3। सो फर्स्ट में इंक्रीजिंग है, सेकंड में डिक्रीजिंग एंड द लास्ट 3 to इन्फिनिटी के अंदर चेक करेंगे। इन द फाइनल इंटरवल विच इज़ फ्रॉम 3 to इन्फिनिटी, 3 के बाद 4 5 ये कुछ पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए। सो x की वैल्यू 3 के नियर 4 उठाते हैं, यहाँ पर f डैश में x की जगह पर 4 सब्स्टिट्यूट करके लेट्स सी व्हाट आंसर कम्स आउट। सो हियर
4 4 the 16, 16 6 the 96, 24, 36, 96 and 36. Again the value at x equals to 4 or in the interval 3 onward, 3 to infinity, कोई भी नंबर उठाएंगे तो द डेरिवेटिव इज बिकम द पॉजिटिव से. देयरफॉर द गिवन फंक्शन विल बी इंक्रीज और इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 to infinity. इसको फाइनली कहाँ पे छोड़ेंगे, जैसे कि द फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पर, माइनस infinity to -2 as well as 3 to infinity, and the given function is the decreasing in the interval -2 to 3. So this is the way to present the answer. In the sixth one, find the interval in which the given function is strictly increasing or decreasing. For the function x square plus 2x plus 5, process is same. Say the fx is equals to x square 2x plus 5. By taking the derivative, x square is become 2x and 2 as it is, derivative of x is 1 and it is 0. So derivative is 2x plus 2. On substituting the derivative is equals to 0, the point will come out -1. सो इसके बाद अगर हम बात करें, here is from -infinity to infinity there is a 0 and the value of x equals to -1 is here, यहाँ पर. तो ये दो में स्प्लिट होती है, infinity to -1 and from -1 to infinity. so इन दोनों में चेक करेंगे द गिवन फंक्शन का क्या रिस्पॉन्स है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की तरफ. से इन द इंटरवल -infinity to -1 द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हैं. दिस टाइम थोड़ा सा दूर जाके x की वैल्यू -3 पिक करते हैं और नाउ सब्स्टिट्यूट इट इन द f डैश -3. सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस लेसन 0, सो हम कह सकते हैं x इक्वल टू -3 की वजह से पता लगा कि इस इंटरवल के अंदर द गिवन फंक्शन इज बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -infinity to -1. now in the interval from -1 to infinity, इसके आगे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं 1 2 3 0 1 2 3. कोई भी आप इन बिटवीन कोई फ्रैक्शनल या रैशनल नंबर भी चूज़ कर सकते हो. तो और थोड़ा सा इजी रखते हैं अपने आप को. से x इक्वल्स टू 1 by substituting x equals to 1 in the first derivative and it comes out 4. The value at x equals to 1 of the first derivative become 4, which is greater than 0. Therefore function is increasing in the interval -1 to infinity. Implies is given function is increasing in the interval -1 to infinity and is decreasing in -infinity to -1. Second part, the function fx is equals to tan minus of 6x minus 2x square. The whole process is very same. तो करना क्या, सबसे पहले डेरिवेटिव f dash x, the derivative of tan is 0, 6 derivative of x is 1
2 and derivative of x square is 2 of x. Minus 6 minus 4 of x and the first derivative is minus 6 minus 4 of x. जैसे कि लास्ट क्वेश्चंस में now f dash x is equals to 0, minus of 6x minus 4x equals to 0. यहाँ से x की वैल्यू comes out 6 upon minus 4, 3 by 2 minus. So the point x is equals to minus 3 by 2 on the number line from minus infinity to infinity. यहाँ पे 0, minus 3 by 2 it's minus 1.5 is यहाँ पे कहीं होना चाहिए माइनस ऑफ 3 by 2. सो इसको दो इंटरवल्स में स्प्लिट करते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 by 2 एंड माइनस 3 by 2 टू infinity. From minus infinity minus 3 by 2 इस इंटरवल में by taking the value of x minus 3 by 2 से पीछे जो वैल्यूज आपको लेनी है या -2 ले सकते हो, -3 ले सकते हो, -4, any of these value you can check. से x equals to नियर बाय वैल्यू -2 पिकअप करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव में. f डैश ऑफ माइनस ऑफ 2 इट्स -6 -4 मल्टीप्लाई -2 एंड इट इज़ -6 प्लस 8 and 2 which is clearly a positive number. So derivative f dash x, f dash at -2 is a 2 which is a positive number. So हम कह सकते हैं therefore the function is increasing in the interval minus infinity to minus 3 by 2. Again in the interval minus 3 by 2 to infinity, x सिलेक्ट करते हैं. -3 by 2 से आगे -1 भी है, 0 भी है. यहाँ पे बहुत सारे नंबर 1 2 3 देयर आर मैनी लिस्ट ऑफ द मैनी नंबर्स. आप क्लियरली आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं. मैं सबसे नियर बाय नंबर -1 सिलेक्ट करता हूँ और f डैश को -1 पे रखते हैं. सो f डैश x माइनस x की वैल्यू -1 रखने पर -6 -4 -1 which is -6 plus 4 -2 and from here at the derivative, first derivative at x equals to -1 is -2 which is less than 0. Therefore the given function is because of this one less than 0 है तो decreasing. कहाँ पर? in the interval, in interval -3 by 2 to infinity. So यहाँ से ये डिसाइड हुआ that this interval is responsible for the to making a function increasing and this one for decreasing.